सोशल नेटवर्क एनालिसिस जो है, इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि किस तरह नेटवर्क को एनालाइज करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं नेटवर्क की, क्योंकि हमारे वहाँ पे डेटा जा रहा होता है, हम जो अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे होते हैं। सो मैनुअली जो पहले होता था, अब नाउ डेज क्योंकि वो डिजिटल एरा में दाखिल हो गया है, तो डिजिटल एरा में उसके एनालिसिस हम कैसे करेंगे, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये हमारा ऑथेंटिक डेटा है और हमारी ऑथेंटिक एडवर्टाइजमेंट जा रही है और पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है उन यूजर्स पे जो कि इनको देख रहे हैं। सोशल नेटवर्क एनालिसिस में डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, बट व्हाट एक्चुअली नेटवर्क एनालिसिस इज, हम अगर कह रहे होते हैं कि हम नेटवर्क को एनालाइज कर रहे हैं, हम इस प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं या हम इस सॉफ्टवेयर को एनालाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? तो डेफिनेटली हम उसे कुछ वक्त के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उन्हें कुछ एक ऐसे स्टेटमेंट से गुजार रहे हैं जो कि हमारे लिहाज से, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टैंडर्ड्स रखते हैं। उन स्टेटमेंट से, उन पॉलिसीज से हम गुजार रहे होते हैं जो कि एक पॉजिटिव व्यू, एक स्टैंडर्ड व्यू रख रही है। मेथड बाय विच वन कैन एनालाइज। अब आप लोग के अगर रिपोर्ट सबमिट होती है तो रिपोर्ट टीचर जो उसकी एनालिसिस करेगी, टीचर उसे चेक करेगी, वो चेक करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट वो सबमिट करवा देंगे, आपका रिजल्ट सबमिट करवा देंगे। तो देन रिजल्ट सबमिट करवाने के बाद जो एग्जामिनेशन है या जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन्स होंगे जिनकी अथॉरिटी है, उसको मजीद एनालाइज करना, मजीद उसको चेक करना, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे चेक करेंगे, मजीद उसकी एनालाइजेशन करेंगे और देन उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। सो इसी तरह नेटवर्क पे भी जो भी हमारे ऑथेंटिक व्यूज होते हैं, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट अगर एनालाइज करने जा रहे हैं, जो आपकी प्रोडक्ट है, मार्केटिंग प्रोडक्ट है, तो यू नो कि उसको किस तरह आपने ऑब्जर्व करना है, यू नो कि आपने टारगेट कौन सा रखा है, यानी आपने टारगेटिंग ऑडियंस कौन से रखे हैं, आपका जो है कौन से एरिया में लाइक करता है आपका जो प्रोजेक्ट है। सो उस लिहाज से आप उसे ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और जो है फिर अपना फाइनल व्यू देंगे। अगर उसमें फाइनल व्यू में कोई एरर्स हो, कोई एम्बिग्युइटी हो, जिससे आपको लगता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट मजीद मार्केट करनी है या मजीद करेक्शन उसमें करनी है, तो उस वक्त फिर आप वो कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, मजीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, बिकॉज यू एनालाइज योर प्रोडक्ट एट सम इंस्टेंट। If you analyze your product at the initial level, then obviously it will be easy to remove those error at first stage. ठीक है, और स्टार्टिंग में क्योंकि आपके इतनी मार्केटिंग नहीं हुई, इतने नेटवर्क्स में आप लोग कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं गए, सो आपको जो है जो भी एम्बिग्युइटी है, जो भी एरर्स है, उसको रिमूव करना इजी हो जाएगा और आप इनिशियल स्टेज पे रिमूव करके उसको मजीद इम्प्रूवमेंट स्टेज पे लाके एडवर्टाइज कर सकते हैं, मजीद नेटवर्क पे देख सकते हैं। ओके, मींस कि आप उसको किसी भी व्यू में, किसी भी टाइप में, किसी स्टेप में जो है आप उसको बेहतर चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी किसी इंडस्ट्री में, अगर आप किसी फैशन इंडस्ट्री में, किसी मूवीज की या फिर किसी फिल्म इंडस्ट्री में है, तो आप वहाँ का व्यू देखेंगे, वहाँ की सिचुएशन एनालाइज करेंगे, वहाँ के नेटवर्क्स को एनालाइज करेंगे कि इन नेटवर्क्स पे कौन सी चीज सबसे बेस्ट जा रही है, कौन सी लोएस्ट पे जा रही है, और अगर बेस्ट पे जा रही है तो किन वजूहात की वजह से जा रही है। जैसे अगर हम लोग ऑनलाइन टीचिंग को देखें, तो ऑनलाइन टीचिंग में भी हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को एनालाइज कर रहे होते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस ले रही है और किस तरह वो सक्सेसफुल है, नहीं है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या मुश्किलात उनको पेश आई, फिर आप वो रिमूव करके और मजीद उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लाते हैं। और अगर ऐसा हो कि आपने कोई ऐसे, जिस तरह के ऑनलाइन क्लास हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया, तो अब ये जो है, अब आपके लिए आपके एनालाइजेशन के बाद आपको ये आपने गेट किया, रिजल्ट ये गेट किया कि आपको इसके कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो
आप क्या करेंगे, आप कोई बैकअप रखेंगे, जैसे नेट का अगर इशू आ गया क्योंकि ऑब्वियसली लाइट चली गई तो आपका राउटर ऑफ हो गया, तो आपने उसके लिए कोई डेटा का बैकअप रख दिया। आपका अगर सिस्टम ऑफ हो गया तो आपने लैपटॉप का बैकअप रख दिया। तो इस तरह के आप जो है फिर अपने नेटवर्क के लिए बैकअप अरेंज कर लेते हैं, ताकि उस तरह से फिर आपकी जो वर्किंग है, जो नेटवर्क वर्किंग है, वो मुतासिर ना हो सके, उसमें कोई इशू ना आ सके। ओके, अब ये सेम वही बात है कि आपके डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं। जिस तरह भी हमने बात की कि आपके फैशन इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उनके अलग अलग नेटवर्क्स हैं, एजुकेशन है तो उसके अलग नेटवर्क्स हैं। तो सेम यहाँ पे भी है कि सोशल नेटवर्क, पॉलिटिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। सो इस तरह के डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। So it's not necessary that you can analyze, you can observe all of these network at same stage. Okay, कि सेम लेवल पे, सेम स्टेजेस पे आप लोग जरूरी नहीं है कि इन सबको एक ही उससे ऑब्जर्व कर रहे हो। Each and every category has their own importance and their own analysis tools and categories. तो उस पे आप से नाउ सम हिस्ट्री के पहले हमारे पास किस तरह की नेटवर्क एनालिसिस होती थी सोशली, और उसमें किस तरह एनालिटिक्स डिस्कस होती थी, सॉर्ट एनालिसिस वगैरह करते थे, स्टिल भी होती हैं वो हमारे पास मैनुअली, जिसमें कार्ड्स एंड ये सब डिस्प्ले कर देते हैं। उसके ऊपर आप नोट डाउन किया जाता है कि ये कैटेगरी हम इन 3 कैटेगरीज में एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इस नेटवर्क को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मार्केटिंग नेटवर्क है तो आप देखेंगे प्रोडक्ट की व्यू में, आप देखेंगे कि लाइकनेस की व्यू में कि उसको कहाँ कितना पसंद किया जा रहा है आपके प्रोडक्ट को, एंड इजीनेस उसकी देखेंगे कि एक्सेसिबिलिटी की व्यू में वेदर आपके जो यूजर्स हैं, आपके जो नेटवर्क है उस पर उसे पसंद किया जा रहा है कि नहीं, कि वो आपने बहुत आसानी से प्रोवाइड कर दी है प्रोडक्ट, एक दफा कहने से ही, यूजर के कहने से ही वो प्रोडक्ट आपकी जो है लॉन्च हो गई, वो प्रोडक्ट आपकी पहुंच जाती है। सो आप इस तरह की कैटेगराइजेशन आप कर रहे होते हैं। तो बैक इन हिस्ट्री सेम इसी तरह कैटेगराइजेशन करके इंडिविजुअल को असाइन कर दिया जाता उस सेक्शन में, कि सो दैट दे कैन ऑब्जर्व एंड गिव देयर व्यूज। वो ऑब्जर्व करते थे उन कैटेगरीज को और अपने फाइनल व्यूज रिटन फॉर्म में या कार्ड्स की फॉर्म में सबमिट करा देते थे। और जब हम उनकी मीटिंग या उनकी गैदरिंग होती थी उसमें वो डिस्कस करते, अपने अपने व्यूज बताते कि व्हाट देयर ऑब्जर्वेशन, व्हाट वाज देयर ऑब्जर्वेशन, और फिर वो उसी लिहाज में चेंजिंग करते और फर्दर स्टेप्स लेते थे। तो उस वक्त वो जो मैनुअल होता था, या उस अब थोड़ा सा ही हम बैक पे अगर जाएं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएं हिस्ट्री के, तो थोड़े से अगर बैक पे जाके हम देखते हैं तो भी हमारे पास एनालाइजेशन समहाउ हाफ मैनुअल और हाफ डिजिटल पे हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैनुअली उन्होंने कुछ नोट डाउन किया है तो इन डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए वो उस एप्लीकेशन को वो डेटा जो मैनुअल उन्होंने गैदर किया है वो देते थे, और उस फिर वो एप्लीकेशन जो है उन्हें बताती कि ये इस डेटा के रिजल्ट में क्या है, ठीक है, क्या उनका फाइनल रिजल्ट आया है। स्टिल अगर हम देखें तो हमें एप्लीकेशंस को, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको हमें डेटा देना पड़ता है। ओके, बट अगर हम लोग AI की तरफ जाएं, अगर हम AI एप्लीकेशंस को देखें तो वो ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि जिसमें अगर आप लोकेशन को एक्टिवेट कर लें, गूगल मैप को एक्टिवेट कर लें, तो उसकी हेल्प से, सैटेलाइट व्यू की हेल्प से एंड मेजरमेंट की हेल्प से, वो जियोग्राफिकल एरियाज की मेजरमेंट, कोऑर्डिनेट की हेल्प से, कोऑर्डिनेट की मेजरमेंट से वो ये सारे जो डेटा है उसको सेल्फ गैदर करके आपको इंफॉर्मेशन देता है। और अगर आप नेटवर्क पे जाएं, डिजिटल नेटवर्क पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, तो वो तो आपको पता है और भी आसान हो जाता है कि नेटवर्क टू नेटवर्क वो जो है, राउटर टू राउटर, सर्वर टू सर्वर, वो लिस्टिंग एंड इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है, और उसी के थ्रू वो आपको रिजल्ट दे देता है कितने क्लिक्स हुए थे और कितनी मार्जिन्स आई थी, ताकि जो है आपको फाइनल रिजल्ट मिल सके। देन 19th सेंचुरी की डिस्कशन है कि 19th सेंचुरी में इन्होंने ये जो डर्कहम है, इन्होंने एक सोशल फैक्ट पेश किया था, एक फिनोमिना पेश किया था, जिसके जरिए इंडिविजुअल के इंटरेक्शन को
कि इंडिविजुअल जो है उस प्रोडक्ट या उस नेटवर्क पे किस तरह इंटरेक्ट होता है, इंडिपेंडेंटली उसका क्या करैक्टर होता है, वहाँ पे उस क्या इंडिपेंडेंटली उसका क्या रोल होता है उस नेटवर्क में इन होके, और उससे उस नेटवर्क पे जो एनालाइजिंग रिजल्ट आ रहा होता है, अगर इंडिविजुअल एक यूजर जा रहा है तो उस इंडिविजुअल का क्या रोल है। इन 19th सेंचुरी में आइडेंटिफाई किया गया। 19th सेंचुरी में इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स आए, बहुत सारी बातें की गई कि किस तरह है, और इसी तरह 20th सेंचुरी में भी इसको मजीद एलैबोरेट किया गया और मजीद जो है सोशल नेटवर्क की एक्सप्लॉयटेशंस भी डिस्कस हुई, जो भी बग रिपोर्टिंग है नेटवर्क में वो देखा गया, और इंडिविजुअल जो है वो अगर पॉजिटिव व्यू दे रहा है तो बैक एंड पे उसका नेगेटिव व्यू क्या हो सकता है। क्योंकि हम लोग जो है मोस्टली एक ह्यूमन नेचर है कि हम पॉजिटिव व्यू देख रहे होते हैं, हम एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे होते हैं, बट एट सेम टाइम इफ वी आर गोइंग टू डू द मार्केटिंग if we are going to apply marketing strategies on our product, then we should keep in mind कि हमें सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को व्यू में नहीं रखना, हमें पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी देखना है, सो दैट इन बोथ केस इफ समथिंग हैपन टू दैट नेटवर्क, समथिंग हैपन टू दैट प्रोडक्ट, तो हमें दोनों तरह से उसका जो जिसे कहते हैं कि एनालाइज करना चाहिए, दोनों तरफ से हमें जायजा लेना चाहिए, तो वो हमारे सामने आ जाता है कि हमने अगर पॉजिटिविटी में देखा था तो हमें मालूम था, तो अगर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स आएंगे तो वो किस तरह के आएंगे, और इसी तरह हम उसके जो भी है उन इंडिविजुअल और उस प्रोडक्ट के बिटवीन, उस इंडिविजुअल और उस नेटवर्क के बिटवीन जो भी रिलेशन पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट में कायम होता है, हम उसको अच्छी तरह देख सकते हैं कि अगर ये इतने नेगेटिविटी की तरफ गया है तो किस वजह से गया है, किसी ने हमारी प्रोडक्ट की कोई नेगेटिविटी वो की लॉन्च की है, या कोई अगेंस्ट हमारा कोई कंपटीटर ऐसा आ गया है जिसकी वजह से हमारी जो है इंडिविजुअल ग्रुप में इस तरह का इशू आ गया है। सो डिस्पाइट दैट ये सारी हमने हिस्ट्री देख ली। अब इसके साथ हम कुछ टूल्स देख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की वो टूल्स बाय स्ट्रेटजी जो आपको एनालाइज करके दे देते हैं। स्टिल अगर आप में से कोई मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रहा है, मींस स्टिल किसी के सोशल नेटवर्क्स हैं या वो सोशली डील कर रहे हैं, तो वो इन टूल्स को अगर उनको स्ट्रेटजी दरकार है, दे वांट टू नो कि हाउ स्ट्रेटेजिकली दे कैन लीड द मार्केट, they can lead the competitor, so उन्हें इस तरह के टूल्स इस्तेमाल करने हैं ताकि उनके सामने स्ट्रेटेजिक व्यू स्ट्रॉन्ग आ जाए, और वो उन्हीं स्ट्रेटेजिक व्यू को समहाउ अपनी एडिटिंग के साथ पॉपुलेट कर दें नेटवर्क पे, और डेफिनेटली दैट विल गिव पॉजिटिव व्यू और पॉजिटिव इम्पैक्ट टू दैट पर्सन हु आर रीडिंग विद द प्रोडक्ट। नाउ अब इसमें कौन कौन से ये टूल्स हैं, ऑर्गेनिक के सोशल मीडिया, पेड सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, डिस्प्ले, रीटारगेटिंग, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, ये सब आपको स्ट्रेटजीज दे रहे हैं, वेबसाइट टेस्टिंग, वीडियो होस्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, ओके, तो ये कुछ वो टूल्स हैं जो कि स्ट्रेटजीज आपको क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया को देखें और वहाँ पे डिफरेंट पेजेस को देखें, तो यू विल नो दैट विच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी यू आर गोइंग टू अप्लाई। आप ईमेल मार्केटिंग देखें, ईमेलें आ रही होती हैं, बम्बार्डमेंट हुई भी होती है, पॉपअप जनरेट हो रहे होते हैं। अब तो पॉपअप काफी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, पॉपअप को कंट्रोल किया जा सकता है, सो नहीं पॉपअप की जो थोड़ी सी वो मार्केटिंग थी वो डाउन जा रही है, बट पहले इतना भी दूर नहीं, नियर बाय हिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे इस तरह के होते थे जो कि एकदम से पॉपअप जनरेट हो जाता था, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाता। देन हमारे पास ये कुछ सर्च इंजन मार्केटिंग और एंड फंडामेंटल स्टेप्स का एक साइकिल है। इस साइकिल पे हम लोग अगर देखें तो ऑप्टिमाइज, मेजर, प्रमोट, एंगेज, ये 4 चीजें हैं जो कि आपको बिजनेस में आपके जो सर्च इंजन है
इन चीजों को देख के आपकी मार्केटिंग को बूस्ट अप कर रहा है। At initial stage, search engine will observe your engagement with that network. कि कितना आप आ रहे हैं नेटवर्क पे, कितनी अपलोडिंग हो रही है, कितनी डाउनलोडिंग आप कर रहे हैं, कितना आप जो है एडवर्टाइजमेंट में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट्स अ व्हील कि आप एक काम करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको कुछ परसेंट एडवांस मिलके आपको इजी हो जाएगा करना। जैसे अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन जो है आपकी एंगेजमेंट देख रहा है, फिर उसको मेजर कर रहा है, कि आप जैसे दिन में 2 दफा आ रहे हैं, 3 दफा आ रहे हैं, या पूरा दिन आप आ रहे हैं, ओके, अपनी साइट पे अपने प्रोडक्ट को देख रहे हैं, अपलोडिंग कर रहे हैं, ओके। देन वो देखने के बाद वो सर्च इंजन जो है उस चीज की ऑप्टिमाइजेशन करता है, उसकी समरी और उसकी मेन जैसे कि आप कहें कि एवरेज निकालना शुरू कर देता है। जितना मैक्सिमम लेवल पे जाता है उसी को देखते हुए उसकी प्रमोशन स्टार्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोई मार्केटिंग हो रही है और वहां पे आपको कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया, किसी ने कुछ कह दिया कि ये प्रोडक्ट तो इसकी ऐसी है, या इस प्रोडक्ट में देखो मैंने इस्तेमाल किया था मुझे ये नुकसान हो गया, ग्रुप में आके अगर कोई इस तरह कह देता है तो वो एकदम से आपकी जो है यूजर्स नेगेटिव में जाना शुरू हो जाते हैं। सब्सक्रिप्शन उनकी जो है वो हटाना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं नहीं ये जो है ये चैनल ठीक नहीं है, या ये जो है प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मैं क्यों अपनी उसमें लिस्ट में रखूं, इनको अनसब्सक्राइब कर दूं या हटा दूं। तो इस तरह की चीजें फिर आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये सर्च इंजन ऑब्जर्व करता है कि नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं यूजर, इसे हट रहे हैं। ऑब्वियसली वो देखता है कि जो है ये प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुल नहीं है, तो उसी लिहाज से उसकी प्रमोशन भी कम कर देता है। अगर आपकी ये प्रोडक्टिविटी हाई जा रही होगी, लोग पसंद कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्टिमाइजेशन की स्टेज पे जाके जो है सर्च इंजन उसको एक पॉजिटिव व्यू मिल रहा होगा और वो उसी की तरह आपके एरियाज को, आपके रेलेवेंट एरियाज को देख के उसे प्रमोट करेगा। देन कुछ कीवर्ड्स का भी आता है कि और क्यों हम कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई होप मोस्ट ऑफ यू विल बी फेमिलियर विद दिस कि क्या आप लोगों ने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन कोर्स किया, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड आप लोगों ने अगर कोई कोर्स किया होगा तो डेफिनेटली यू विल बी मच अवेयर ऑफ दिस थिंग, दिस टर्मिनोलॉजीज, keywords and account structure.